क्या आपने कभी ऐसे पौधों को देखा या सुना है जो कीटों को खाते हैं? जी हाँ, हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कीटों को पचा लेते हैं। है न ये आश्चर्यजनक बात? ये पौधे ऐसा क्यों करते हैं? क्या इनमें पर्णहरित पाया जाता है? आज के इस अंक में हम पेड़ पौधों से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टुगेदर वी विल में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक का पाठ पौधों में पोषण का दूसरा भाग। अगर आपने पाठ का पहला भाग नहीं देखा है तो आप ऊपर राइट में आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। पिछले भाग में हम समझ चुके हैं कि हरे पौधे इस पृथ्वी पर एकमात्र उत्पादक हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को स्वपोषी पौधे कहते हैं। इसके विपरीत हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ऐसे पौधों को परपोषी पौधे कहते हैं। परपोषी पौधों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांट सकते हैं। मृतोपजीवी पौधे यानी सैप्रोफिटिक प्लांट्स, सहजीवी पौधे यानी सिम्बायोटिक प्लांट्स, परजीवी पौधे यानी पैरासिटिक प्लांट्स और कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे यानी कार्निवोरस प्लांट्स। इन पौधों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं मृतोपजीवी पौधों के बारे में। आपने बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों या पुरानी लकड़ी के ऊपर इस छतरीनुमा आकृति को उगते ज़रूर देखा होगा। ये छतरीनुमा सफ़ेद या भूरे रंग की आकृतियाँ कवक होते हैं। दरअसल इन पौधों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इस कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता। अतः ये पौधे अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। उदाहरण के लिए कुकुरमुत्ता, ब्रेड मोल्ड आदि। बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण ब्रेड पर फफूंद लग जाती हैं। यही ब्रेड मोल्ड या राइजोपस है। यह मृतोपजीवी पौधा है तथा नम ब्रेड से अपना भोजन प्राप्त करता है। कुकुरमुत्ता या मशरूम को कृत्रिम रूप से नम भूसे पर उगाया जाता है। यह बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है और लोग बड़े चाव से इन्हें सब्ज़ी के रूप में खाते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। यह भी मृतोपजीवी पौधा है। अक्सर आपने सड़क के किनारे लगे हुए वृक्षों के तनों और शाखाओं में लिपटी हरे पीले रंग की संरचना देखी होगी। कई बार तो यह पूरे वृक्ष पर छा जाती हैं। यह अमरबेल है। अमरबेल में जड़ें नहीं पाई जाती। यह अपने भोजन के लिए पूरी तरह से पोषी पौधों पर आश्रित होते हैं। इनमें चूषक अंग पाए जाते हैं। इनकी सहायता से यह पोषी से भोजन और जल प्राप्त करते हैं। अतः कुछ पौधे अपने भोजन के लिए पूरी तरह से अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। उन्हें पूर्ण परजीवी कहते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो पर्णहरित की उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण तो करते हैं, लेकिन जल एवं खनिज लवण के लिए अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। चूँकि ये पौधे हरे होने के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें आंशिक परजीवी कहते हैं। जैसे चंदन अन्य पेड़ों जैसे नीम, अमलतास, हरड़ आदि की जड़ों पर उगने वाला आंशिक परजीवी है। आइए अब कुछ ऐसे पौधों की चर्चा करते हैं जो साथ साथ इस तरह से रहते हैं जिससे दोनों पौधों को लाभ पहुँचे। पौधों का एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध सहजीवन कहलाता है और ऐसे पौधे सहजीवी कहलाते हैं। यदि आप कभी दाल या मटर के पौधे की जड़ों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इन पौधों की जड़ों में कुछ गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को घुलनशील नाइट्रेट्स में बदलते हैं, जो जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर पौधे के अंदर जाती हैं। नाइट्रोजन
पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होने के बावजूद पौधे इसे सीधे प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए इन पौधों की जड़ों में मौजूद जीवाणु नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, जबकि बदले में उन्हें जड़ों में रहने के लिए जगह मिल जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया और मटर के पौधे का इस तरह का संबंध सहजीवन कहलाता है और मटर के पौधे तथा राइजोबियम बैक्टीरिया को हम सहजीवी कहेंगे। आइए अब जानते हैं उन पौधों के बारे में जो कीटों को पचा लेते हैं। इनमें पर्णहरित पाया जाता है, इस कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए इन्हें कीटभक्षी या मांसाहारी पौधे कहते हैं। ये पौधे कीटों को कैसे पकड़ते हैं? क्या इनमें कार्य करने के लिए कोई विशेष संरचना पाई जाती है? आइए समझते हैं। चित्र में घटपर्णी नामक पौधा दिखाई दे रहा है। इसमें पौधे की पत्तियां घड़े के आकार में बदली हुई दिखाई पड़ रही हैं। पत्ती का शीर्ष वाला भाग एक ढक्कन की तरह काम करता है। इस घड़े के अंदर छोटे छोटे रोम यानी बाल के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जब कोई कीट उड़ते हुए इस घड़े में चला जाता है तो उसमें उपस्थित रोम यानी इन बारीक बालों में फंस जाता है। घट के ऊपर स्थित ये पत्तीनुमा ढक्कन बंद हो जाता है और इस घड़े के अंदर पाए जाने वाले पाचक रसों द्वारा कीट का पाचन कर लिया जाता है। हमारे देश में मेघालय राज्य के गारो और खासी पहाड़ियों पर इस प्रकार का पौधा पाया जाता है। इसके अलावा ड्रोसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप आदि पौधे भी कीटभक्षी पौधे हैं। मैं आशा कर रही हूँ आज का अंक आपके लिए लाभप्रद रहा हो। यदि ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।